क्या हनुमान जी ही थे पहले अंतरिक्ष यात्री? एमपी अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। सांसद ने बच्चों को जोड़ा संस्कृति से। हाँ, ये सच है, हनुमान जी ही थे पहले अंतरिक्ष यात्री। लेकिन कैसे थे हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री? घटनाओं के जुड़ने से सच साबित हो सकती है अनुराग ठाकुर की बात। नमस्कार, स्वागत आप सभी का दैनिक सवेरा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी इस्तेमान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इन दिनों एक बयान दिया और उनके इस बयान की काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। और आपको बता दें कि उनका जो बयान था वो ये कि उस बयान में उन्होंने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया। तो क्या हनुमान जी ही पहले अंतरिक्ष यात्री थे? आज के इस एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे और उन तथ्यों को भी रखेंगे जिनसे ये सच साबित होता है कि हनुमान जी ही पहले अंतरिक्ष यात्री थे। दिखाते हैं आपको आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल अनुराग ठाकुर पीएम श्री नवोदय विद्यालय पेखुबेला में अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए पूछा कि अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसके जवाब में बच्चों ने कहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। अब आपको सुनवाते हैं अनुराग ठाकुर ने कहा क्या था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देखें। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम क्लास मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पीछे एग्जीबिशन बहुत अच्छी बनी है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जीबिशन को बनाया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपके ये इन्विटेशन कार्ड भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट है कि नहीं? मैं तो दो लेके जा रहा हूँ, जा सकता हूँ। मैंने कहा मैं दो लेके जा रहा हूँ अपने साथ, ताकि मैं भी बाकी जगह जाके बता सकूं कि पीएम श्री नवोदय विद्यालय पेखुबेला के हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड है। तो सुना आपने, अनुराग ठाकुर ने तर्क दिया है कि हमें जो ज्ञान मिला है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई पाठ्य पुस्तकों और पहले की सरकारों द्वारा दिए गए ज्ञान के कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। और इस बात पर उन्होंने शिक्षकों से भी अनुरोध किया है कि बच्चों को हमारे वेदों के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि बच्चों को अपने वेदों के बारे में जानने का मौका मिले। ये बच्चों के लिए सही भी साबित होगा। तो वापस आते हैं अनुराग ठाकुर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया है। तो ये बात सच कैसे साबित होती है कि हनुमान जी ही पहले अंतरिक्ष यात्री थे, इन बिंदुओं के जरिए आपको समझाते हैं। तो इनमें सबसे पहला बिंदु है कि लंका जाने की यात्रा। जी हाँ, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी को पहले अंतरिक्ष यात्री कहा जा सकता है, जिनमें सबसे पहला है लंका जाने की यात्रा। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका तक की यात्रा की थी। कई लोग इसे स्पेस ट्रैवल या इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल का प्रतीकात्मक रूप भी मानते हैं। दूसरा, सूर्य तक जाना। जी हाँ, हनुमान जी सूर्य तक भी गए थे। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगाई थी। ये भी एक तरह से अंतरिक्ष यात्रा जैसा वर्णन है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण और उड़ान। वे बिना किसी यंत्र के आकाश में उड़ते थे, जो आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों की तरह है। इसलिए कुछ लोग उन्हें विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक आधार पर नहीं बल्कि पौराणिक और आध्यात्मिक
आधार पर कहा जा सकता है कि हनुमान जी ही पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो इन सभी पॉइंट्स को जानने और समझने के बाद कहा जा सकता है कि हनुमान जी ही विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और जल्द ही भारत अब अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। जी हाँ, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसी कार्यक्रम में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियों का जिक्र किया। साल 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, वैज्ञानिकों को सहयोग देने में पीएम मोदी की भूमिका का भी उल्लेख किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2025 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाए और वही साल 2040 तक चंद्रमा पर मानव युक्त लैंडिंग कराई जाए। तो हमारे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या कहते हैं? क्या हनुमान जी को वाकई पहला अंतरिक्ष यात्री माना जाना चाहिए? हालांकि इस रिपोर्ट में हमने आपको सच भी साबित करके दिखाया कि कैसे अनुराग ठाकुर ने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री कहा है और वो कैसे सच साबित होती है। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।